हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग 20 तारीख को हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही आंसर है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? सही आंसर है 2007 से 2012 तक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? सही आंसर है तपन कुमार पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो सही आंसर है नागा जनजाति, और हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? सही आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है जोइता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो सही आंसर है हिंदू धर्म की। अगला क्वेश्चन है, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान ई मित्र। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 हो, तो इसे डैश कहा जाता है? तो सही आंसर है ड्यूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो सही आंसर है कांधार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो सही आंसर है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही आंसर है 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर है झारखंड राज्य से। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सही आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? सही आंसर है रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप। आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही आंसर है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र के वादक थे? सही आंसर है सितार के। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है।
तो सही आंसर हो जाएगा संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डैश होते हैं। तो कांटे का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा शूल। दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। मैं तुझसे रविवार को मिलूंगा, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही वाक्य शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सीता माता का नाम डैश भी है। तो सीता माता का नाम जानकी भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना। तो सही आंसर हो जाएगा शोक विहलव कर देना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। तो बेरहमी का सही अर्थ होता है रहमदिली। सही आंसर हो जाएगा रहमदिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आप सभी को यहाँ डैश से जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ का तत्सम हो जाएगा अत्र। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो संविधान के अनुकूल हो। तो उसे संवैधानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 4 आदमी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपनी करनी पार उतरनी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा पौराणिक मंदिरों से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का विकल्प हो। तो जिसका उदय हाल में हुआ हो तो उसे कहते हैं नवोदित। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो इसका तद्भव ढूंढना है परिकूट का। तो परिकूट का तद्भव होता है परकोटा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य ले आओ। तो शीघ्र का सही करके लिखेंगे वर्तनी, तो से सही होगा शीघ्र। अगला क्वेश्चन है, आगे कॉम्प्रीहेंशन है। नीचे दिए गए वाक्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। तो यहाँ पे है, वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा केवल समाचार पत्रों के कारण ही
संभव हो पाता है। तो सही आंसर है संभव। अगला ऐसे देखते हैं, अगला कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। आगे, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफ़ी कठिन है। जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। आगे, कल्पना कर यह तो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर, तो हमें सभी घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो 18 हो जाएगा घटनाओं। 19 का देखते हैं। मदद करता है और समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेलों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयाँ, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो हमारी तकनीकी जागरूकता को भी बढ़ाने में सहायता करता है। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है। सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था। हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो इसके विवरण के कारण अलग अलग होती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने SSC GD में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।